आज बात करेंगे जयपुर के नाहरगढ़ किले की, जहां से दो सगे भाई करीब 2 हफ्ते पहले रहस्यमय ढंग से लापता हुए थे। उनमें से एक की लाश 2 दिन बाद बरामद हुई, लेकिन दूसरे का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जयपुर पुलिस, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन नाहरगढ़ के जंगलों में नौजवान कहां लापता हो गया पता नहीं चल पा रहा है। युवक की तलाश में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अधिकारी हेलीकॉप्टर से इलाके के चप्पे चप्पे को छान रहे हैं, लेकिन युवक एक पहेली बनकर रह गया है। आखिर क्या है नाहरगढ़ के जंगल में लापता हुए युवक का रहस्य, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान से तलाश, ड्रोन से तलाश, और जंगल में चप्पे चप्पे पर तलाश। और यह तलाश है एक 19 साल के लड़के की। नाहरगढ़ के इन घने जंगलों में एक नौजवान की तलाश पिछले 13 दिनों से जारी है। पुलिस, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के स्टाफ ने दिन रात एक किया हुआ है। जंगल से राहुल नाम का 19 साल का यह लड़का बीती 1 सितंबर से लापता है, जिसकी तलाश में संबंधित विभाग लगे हुए हैं, लेकिन युवक का मिलना तो दूर, उससे जुड़ा कोई सामान तक हाथ नहीं लगा। 1 सितंबर 2024, शास्त्री नगर, जयपुर। आशीष और राहुल दोनों सगे भाई शास्त्री नगर में परिवार के साथ रहते थे। परिजनों के मुताबिक 1 सितंबर की अहले सुबह आशीष और राहुल 2 भाई चरण मंदिर के लिए घर से निकले थे। दोनों ने परिवार को बताया था कि वो ट्रैकिंग के लिए जंगल की तरफ जाएंगे। परिजनों के मुताबिक दोपहर के समय कॉल उन्हें आई, जिसमें एक ने बताया कि दोनों भाई बिछड़ गए और उसे सही रास्ता नहीं सूझ रहा। आशीष और राहुल के पापा सुरेश जी हमारे साथ, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि घर का 2 चिराग में से एक चिराग बुझ चुका, दूसरे की तलाश जारी है। भाई साहब, क्या हुआ था उस दिन 1 तारीख को? दोनों घूमने निकले थे आपको बता के? हाँ, दोनों घूमने गए थे। यहाँ से गए थे 6 साढ़े 6 बजे के बाद में। तो ऐसे बोल के गए थे कि हम घूम के आ रहे हैं, मम्मी आप चिंता मत करना, फ़ोन लगेगा नहीं लगेगा, बात होएगी नहीं होएगी, हम शाम आ जाएंगे घूम घाम के, आप चिंता मत करना घर, ऐसे बोल के गए थे। उसके बाद वो जो घूमते घूमते आपस में बिछड़ गए, फिर भी आपको एक कॉल किया होगा उन्होंने? छोटे वाले से बात हुई थी उसकी मम्मी की, क्या मम्मी मैं बिछड़ गया, अब भैया भी नहीं है, कि मेरा रास्ता भी नहीं मिल रहा है। तो उसकी मम्मी बोली कि अभी 10-5 मिनट बैठ जा वहाँ, अभी मैं यहाँ से बच्चों को भेजती हूँ। नाहरगढ़ किले की तरफ जाते हुए रास्ते में चरण मंदिर पड़ता है। परिजनों के मुताबिक दोनों भाई पहले इसी मंदिर आए थे, बाद में दोनों जंगल की तरफ ट्रैकिंग के लिए निकल गए। तब तक दोनों भाइयों के बाद अपने परिजनों से हो रही थी। आशीष और राहुल अपने घर से जयपुर के नाहरगढ़ के लिए ट्रैकिंग के लिए निकले थे और चरण मंदिर के पास आकर इसी रास्ते से वे ट्रैकिंग करने उतरे। हालांकि यह पूरा रास्ता ट्रैकिंग के लिए नहीं बना है, बावजूद, और यहाँ पर बाकायदा लिखा हो भी यह है कि यहाँ पर हथिनी कुंड में प्रवेश वर्जित है, अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके, जब यहाँ से ये रास्ता खुला हुआ था तब ये यहाँ से ट्रैकिंग के लिए निकले और उसी के दौरान दोनों साथ साथ थे और दोपहर बाद दोनों का आपस में बिछड़ गए, जिसके बाद घर पे उस फ़ोन करके भी बताया गया कि एक भाई बिछड़ गया है। तत्काल दोपहर को 1 बजे पुलिस में सूचना दी गई थी और फिर पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने आकर यहाँ पर मोर्चा संभाला। फिलहाल मंदिर के पास से जंगल में उतरने के इस रास्ते को बंद कर दिया गया, क्योंकि बीती 1 सितंबर से ही लापता हुए राहुल की खोज जारी है और प्रशासन को डर है कि कहीं कोई दूसरा शख्स इधर चला गया तो मुसीबत बढ़ सकती है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो 48 घंटे के अंदर आशीष मिल गया, लेकिन वो जिंदा नहीं था, बल्कि उसकी लाश बरामद हुई। यहाँ पर ड्रोन के जरिए इन दोनों की तलाश की गई। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए दूसरे भाई राहुल की तलाश यहाँ पर की गई, क्योंकि आशीष मिल तो गया, लेकिन शव के रूप में उसकी बॉडी यहाँ पर मिली है, जबकि अभी तक राहुल की तलाश लगातार की जा रही है और कोई बड़ी कामयाबी या सुराग तक किसी को नहीं मिला है। 24 घंटे
यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम और खोजी जो दल हैं उनके लोग यहाँ पर पूरा जांच कर रहे हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं। ये बताइए भाई साहब, किस तरह से यहाँ खोजबीन का पूरा ऑपरेशन पिछले 8 दिन से लगातार चल रहा है? सर हम जब से हमारे को इन्फॉर्म मिली है, जब से यहाँ पे पूरी रेस्क्यू कर रहे हैं। आज 9 दिन हो गया हमारे को यहाँ पे करते हुए। आशीष दूसरे दिन ही मिल गया था, उसके बाद से हमारा पूरा रेस्क्यू चल रहा है अभी तक। लेकिन इतना घना जंगल, इतना आसान है अंदर तक सबको एक्शन होकर लेना आप लेकर? सर बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन क्या है कि जैसे हम लकड़ी वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ हमारे को कल सांप भी मिला है, लेपर्ड भी मिला है एक दिन, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें कि सर्च तो करना ही है। कोई सुराग हल्का सा? नहीं, अभी कुछ सुराग नहीं। कोई सुराग अभी तक कुछ ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं मिला आज। कोई कपड़े, चप्पल, फोन ऐसा नहीं मिला इसमें, बस खाली सर्चिंग हो रहा है। आशीष का शव बरामद होने से परिवार और प्रशासन की चिंता बढ़ गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आशीष की मौत सिर पर चोट लगने से बताई गई, लेकिन चोट किस चीज से लगी इसका पता पोस्टमार्टम से भी नहीं चला। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आशीष का शव जंगल में ट्रैकिंग वाले रास्ते से करीब 4 किलोमीटर अंदर मिला। पुलिस के मुताबिक आशीष के शरीर पर चोट के निशान भी मिले, लेकिन मौत की वजह साफ नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आशीष की मौत पत्थर की चोट से हुई? क्या जंगली जानवर ने आशीष को मार डाला? क्या किसी ने आशीष को हमला करके मारा? क्या किडनैप करके आशीष का कत्ल किया गया? आशीष ट्रैकिंग के रास्ते से 4 किलोमीटर अंदर कैसे गया? अभी पुलिस के पास पुख्ता तौर पर किसी सवाल का जवाब नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात तो राहुल का लापता होना है। बीते 13 दिन से राहुल को लेकर कोई एक सुराग तक नहीं मिला। तमाम जोखिम उठाकर सिविल डिफेंस स्टाफ लापता राहुल को तलाश रहा, लेकिन कामयाबी आसपास भी दिखाई नहीं दे रही। जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ियों में पिछले 9 दिनों से सिविल डिफेंस की टीम के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम एक लापता शख्स को खोजने की कोशिश कर रही है। दरअसल 2 भाई अपने घर से 1 सितंबर को निकले थे और यहां पर ट्रैकिंग के दौरान दोनों भाई बिछड़ गए। उसमें से एक भाई की डेड बॉडी यहां पर चोट लगी सर पे मिली थी और उसके बाद दूसरे भाई का अब तक कोई अता पता नहीं लगा। इसकी तलाश के लिए यहां पर ड्रोन की सहायता ली गई, हेलीकॉप्टर की सहायता ली गई है और अभी तक भी उसमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि तमाम तरह के एंगल से पुलिस और जो जांच दल है वह इस पूरे मामले की जांच में लगा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नाहरगढ़ का ये पूरा जंगल जिस तरह से घना जंगल है उसके चलते रेस्क्यू में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी खोजबीन के बाद भी डीप जंगल में कई जगह तेज बारिश के चलते भी जाया जाना मुश्किल नहीं है। फिर भी यहाँ पर जितने तमाम तरह के लोग हैं लगातार 24 घंटे अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को इंस्ट्रक्शन भी मिला हुआ है कि किसी तरह से उस शख्स को ढूंढना है जो कि अपने घर से इस घने जंगल में की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए निकला था। शुरुआत में अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन रात में भी चलाया था, लेकिन तब भी कोई कामयाबी नहीं मिली। अब सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम को कई परेशानियों का सामना करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। नाहरगढ़ का यह इलाका घने जंगल का है। जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही दिखाई देगा। इतना ही नहीं, जहां लापता युवक की तलाश की जा रही वो जयपुर से करीब 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लगातार जारी बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। जंगली जानवरों के हमले का खतरा 24 घंटे बना हुआ है। जंगल के एरिया में आवाजाही के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं। रात में खतरा बढ़ने की वजह से ऑपरेशन रोकना पड़ रहा है। सिविल डिफेंस के साथ एसडीआरएफ की टीम भी नाहरगढ़ के घने जंगलों में लापता युवक की तलाश कर रही है और यहाँ पर जिस तरह से एक एक कदम पर खतरा है, आगे जाना और खोजना कोई आसान काम भी नहीं है, क्योंकि एक तो तेज बारिश का ये पूरा मौसम है, यहाँ पर सड़क भी नहीं है, ऊपर से काफ़ी सा जंगली जानवरों का खतरा भी महसूस होता है। देख सकते हैं किस तरह से कटीली झाड़ियाँ हैं और ये पूरी टीम लगातार आगे बढ़ रही है। भाई साहब 1 मिनट रुकेगा, मैं इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि इनका पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से हुआ है और किस तरह से ये पूरा खोजबीन के बाद इन लोगों को किस तरह से इनकी कोशिश लगातार जारी है। सर एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ सर, पूरा ये रेस्क्यू वाला ऑपरेशन है, आप क्या क्या अब तक किए? 9 दिन हो गए, किस तरह की कोशिशें जारी है? सर शुरू से हम यहाँ आए 1 तारीख से, तो हमने मैनुअली सर्च किया इसमें। उसके बाद में लगातार एक टीम रात को आ रही है, एक टीम दिन में आ रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। रात को मतलब यहाँ तो अंधेरा कोई होता भी नहीं है, घने जानवर भी हैं यहाँ पर? शुरू में 3-4 दिन हम रात को आए, उन्होंने रात को भी सर्च किया, उन्होंने लाइट के द्वारा ड्रैगन लाइट लेके उसमें सर्च किया है हमने।
जैसे जैसे दिन बीत रहे, लापता राहुल के सही सलामत होने की उम्मीदें कमजोर पड़ रही। वन विभाग के अधिकारी भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बने रहे, लेकिन इतने घने जंगल में किसी शख्स को तलाश करना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है, हालांकि लापता युवक की तलाश में पुलिस कोई एंगल नहीं छोड़ रही। पुलिस भी चारों एंगल से देख रही है। वो ऑलरेडी हम उस वे में भी जाके हमारी सर्चिंग और जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है कि कहीं कोई दूसरा इंसिडेंट तो जो दूसरा बच्चा है उसके साथ तो नहीं हुआ। तो उस एंगल से हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन उस एंगल से भी जारी। एक आशंका है कि कहीं जंगल में लापता हुए राहुल पर किसी जंगली जानवर ने तो हमला नहीं कर दिया, क्योंकि नाहरगढ़ के इस जंगली इलाके में तेंदुओं की तादाद काफी ज्यादा बताई जाती है। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आशीष और राहुल के रिश्तेदारों का आरोप है कि जब पुलिस को 1 सितंबर की दोपहर घटना की जानकारी दी तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिस वजह से तलाशी अभियान में देरी हो गई। उन्हें एक से दूसरे थाने घुमाया गया, जबकि पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया। 6 बजे निकले थे। फोन आप बच्चों ने कितने बजे किया था? बच्चों ने फ़ोन किया था 11:30-12 बजे करीबन। और यहाँ पर कब आए आप थाने यहाँ पे 3 बजे करीबन आए बताया। फिर क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे आए तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ से हम रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे, क्या नाम, ब्रह्मपुरी थाने में जाओ। ब्रह्मपुरी थाने में गए तो वहाँ बोला गया वहाँ जाओ, शास्त्री नगर घुमाते रहे। कितने चक्कर कटवाए? 3-4 चक्कर हुए। नाहरगढ़ में जंगल में लापता हुए युवक और उसके भाई की मौत को लेकर मामला अब राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। घटनाक्रम को लेकर अर्जी लगाई गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी से केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। तो ये देखिए सिविल डिफेंस के लोग हैं, क्योंकि अब पूरा मामला अदालत तक भी पहुंच गया। हाई कोर्ट ने यहाँ के डीजीपी के साथ साथ गृह सचिव से भी जवाब मांगा है कि आखिरकार पिछले 7 दिनों में जो खोजबीन हुई थी उसका क्या नतीजा निकला था और किस तरह से ये पूरी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। क्योंकि दोनों बच्चों के पिता ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि उनका बच्चा लापता है और खोजबीन में कोई बड़ी प्रगति नहीं हो पा रही है। उन्हें शक है कि उनका बेटे को किसी ने किडनैप किया है। बात किडनैप की आ रही है, लेकिन दोनों भाई जब यहाँ से ट्रैकिंग के लिए आगे बढ़े थे तो उसी दौरान आपस में बिछड़ गए और बिछड़ने के बाद एक भाई की लाश मिली है, जबकि दूसरे भाई की पिछले 8-9 दिनों से अब तक तलाश जारी है। नाहरगढ़ किला, जंगल और यहाँ से 2 सगे भाइयों का पहले रहस्यमयी ढंग से लापता होना और फिर एक भाई की लाश मिलना, जबकि दूसरे के बारे में अब तक कोई सुराग न मिलना, कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो हर संभव कोशिश कर रही है कि लापता राहुल का कोई सुराग लग सके, लेकिन इस घने जंगल में किसी शख्स को तलाशना आसान नहीं, वो भी ऐसे समय जब बारिश के साथ साथ जंगली जानवरों का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन उम्मीद बाकी है। केजे शिवसन, जयपुर, न्यूज़ 24। नाहरगढ़ में सर्च ऑपरेशन के बीच नाहरगढ़ किले के रहस्य को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जंगल में 2 सगे भाइयों के साथ हुई घटना सामान्य नहीं हो सकती, इसके पीछे तंत्र मंत्र का खेल भी हो सकता है। ऐसी चर्चाओं की वजह क्या है और नाहरगढ़ किले का रहस्य क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
घने जंगलों के 700 फीट ऊंचाई पर नाहरगढ़ किला राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था जयपुर की सुरक्षा के लिए, और इस किले को आज पर्यटन के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ की यदि स्थिति देखी जाए तो सबसे ज़्यादा घने जंगल यहीं पे ही है, और इसी घने जंगल में प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने लोग आते हैं। लेकिन जिस तरह का ये पूरा दुर्गम एरिया है, कई बार कई बड़ी दुर्घटनाएं भी सामने आ जाती है। आमेर नरेश जब जयगढ़ को बनाने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त आमेर की दीवार, किले की दीवार बनती और टूट जाती, बनती और टूट जाती। जैसा लेखों में या किंवदंती में बताया जाता है कि महाराज ने सोचा कि कारण क्या है, दीवारें क्यों टूट रही है। तो उनको महाराज को स्वप्न में नाहर सिंह बाबा जयपुर के जुझारू रहे थे, युद्ध करते हुए, कटने के बाद भी वो लड़े, गर्दन कटने के बाद भी, तो नाहर सिंह जी उनका नाम था। उन्होंने उनको स्वप्न में कहा कि राजा, अगर तुम मेरे नाम से किला बनाओगे तो किला बनने दूंगा, नहीं तो नहीं बनने दूंगा। तो महाराज ने फिर उनके नाम से नाहरगढ़ किला बनाया। इस किले का पहले नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन राठौर राजा नाहर सिंह भूमिया की आत्मा का किस्सा आने के बाद इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया। करीब 700 फीट की ऊंचाई पर बने जयगढ़ और नाहरगढ़ किले को लेकर कई रोचक भूतिया और रहस्यमयी कहानियां यहाँ के लोगों के बीच में प्रचलित है। कहा जाता है कि इन दोनों ही महलों में अचानक तेज हवाएं चलने लगती है, कांच फड़फड़ा करने लगते हैं और टूट जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले लोगों को कई रहस्यमयी आवाज भी सुनाई देती है। इस तरह की बातें महसूस होती है मानो यहाँ पर कोई बड़ी शक्ति भी मौजूद है। हालांकि वैज्ञानिक युग में इस पर कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में जिस तांत्रिक राघव चेतन का जिक्र है, उसके बारे में यहाँ कुछ साल पहले लिखा दिखाई दिया। इस केस को भी लोग उसी एंगल से जोड़कर अब देखने लगे। राघव चेतन के लिए कहा जाता है कि वह तंत्र मंत्र के विद्या में काफी माहिर था। जब पूर्णिमा से पहले ही उसने पूर्णिमा का चांद अपनी तंत्र विद्या के जरिए दिखा दिया तो उससे चित्तौड़गढ़ के शासक इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने